नमस्कार। मैं अरुण कुमार शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। अगर बात करें भारत पाकिस्तान के सीज फायर की, तो उसके बाद जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं उनमें एक डेवलपमेंट ये भी है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें इम्पोज कर दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के लिए इसको खतरा बताया गया है। आईएमएफ ने अगले बेल आउट पैकेज के लिए पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगा दी हैं, जिनमें 17.6 ट्रिलियन रुपए के बजट और ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों के लिए संसद की मंजूरी पर जोर दिया गया है। अब ये क्योंकि लगा दी गई हैं, आईएमएफ और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सूचित कर दिया गया। संक्षेप में ये है कि आईएमएफ ने अगले बेल आउट पैकेज के लिए पाकिस्तान पर नई 11 शर्तें लगा दी। संसद को जून 2025 तक 17.6 ट्रिलियन डॉलर का जो बजट को मंजूरी देनी होगी। लागत वसूली के लिए ऊर्जा शुल्कों को समायोजित किया जाएगा। बिजली शुल्क पर नए कानून बनाए जाएंगे। अब ये रिपोर्ट है, इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने अपने बेल आउट कार्यक्रम की अगली किश्त जारी करने के लिए पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें इम्पोज कर दी हैं और चेतावनी दी है, वार्निंग दे दी उन्होंने कि भारत के साथ तनाव से योजना के राजकोषीय भैया और सुधार लक्ष्यों के लिए जोखिम बढ़ सकता है, क्योंकि आप लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान पर लगाई गई नई शर्तों में 17.6 ट्रिलियन के नए बजट को संसद की मंजूरी, बिजली बिलों पर ऋण सेवा अधिभार में वृद्धि, 3 साल से अधिक पुरानी कारों के आयात पर प्रतिबंध हटाना भी शामिल होगा। अब ये आईएमएफ द्वारा शनिवार को जारी की गई स्टाफ लेवल रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव यदि जारी रहे या और बिगड़े, जैसे कि संभावनाएं हैं, तो कार्यक्रम के राजकोषीय भैया और सुधार लक्ष्यों के लिए जोखिम और बढ़ जाने वाला है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पिछले 2 सप्ताहों में पाकिस्तान भारत के बीच काफ़ी तनाव बढ़ चुका है, ऑलरेडी बढ़ चुका है, लेकिन अब तक बाजार की प्रतिक्रिया मामूली रही है। मतलब शेयर बाजार ने अपने हाल के अधिकांश लाभ को बरकरार रखा है और स्प्रेड में मामूली वृद्धि हुई है। आईएमएफ की रिपोर्ट में अगले वित्त वर्ष के लिए रक्षा बजट 2.414 ट्रिलियन डॉलर बताया गया है, जो 252 बिलियन या 12% से अधिक है। आईएमएफ के अनुमान की तुलना में इस महीने की शुरुआत में भारत के साथ टकराव के बाद सरकार ने 2.5 ट्रिलियन या 18% अधिक बजट आवंटित करने का संकेत दिया है। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में 7 मई की सुबह यानी 6 और 7 मई की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे। इन हमलों में कई लोग जो है वो मारे भी गए। अब उसमें जो 22 अप्रैल को उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया था पहलगाम में, उसमें 26 लोग मारे गए थे। भारतीय कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की थी। 4 दिन तक सीमा पार से ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद
भारत और पाकिस्तान 10 मई शाम को 5 बजे संघर्ष समाप्त करने पर सहमत हुए और सीज फायर लागू कर दिया गया। IMF ने पाकिस्तान पर 11 और शर्तें लगाई हैं, जिससे कुल शर्तें 50 हो गई हैं। हाफ सेंचुरी कंडीशंस की पार हो चुकी। अब इसमें जून 2025 के अंत तक कार्यक्रम लक्ष्यों को पूरा करने के लिए IMF स्टाफ समझौते के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 के बजट को संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने की नई शर्त लगाई गई है। अब IMF की रिपोर्ट में संघीय बजट का कुल आकार 17.6 ट्रिलियन बताया गया है, जिसमें विकास व्यय के लिए 1.07 ट्रिलियन शामिल है। प्रांतों पर एक नई शर्त भी लगाई गई है, जहां 4 संघीय इकाइयों पर एक योजना के माध्यम से नए कृषि आयकर कानूनों को लागू करेगी, जिसमें रिटर्न प्रसंस्करण, करदाता पहचान और पंजीकरण, संचार अभियान और अनुपालन सुधार योजना के लिए एक परिचालन मंच की भी स्थापना शामिल है। इस वर्ष प्रांतों के लिए समय सीमा जून है, जून 2025। तीसरी नई शर्त के अनुसार सरकार IMF द्वारा गवर्नेंस डायग्नोस्टिक असेसमेंट की सिफारिशों के आधार पर एक गवर्नेंस कार्य योजना प्रकाशित करेगी। रिपोर्ट का उद्देश्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक कमजोरियों को दूर करने के लिए सुधार उपायों की सार्वजनिक रूप से पहचान करना है। एक अन्य नई शर्त में कहा गया है कि सरकार 2027 के बाद की वित्तीय क्षेत्रों की रणनीति की रूपरेखा तैयार करने की एक योजना तैयार करेगी और प्रकाशित करेगी, मतलब पब्लिश किया जाएगा उसको, जिसमें 2028 से आगे के संस्थागत और नियामक वातावरण की रूपरेखा होनी चाहिए। ऊर्जा क्षेत्र में 4 नई शर्तें लागू की गई हैं। सरकार ऊर्जा दरों को लागत वसूली स्तर पर बनाए रखने के लिए इस साल 1 जुलाई तक वार्षिक बिजली दरों में बदलाव की अधिसूचना जारी करेगी। रिपोर्ट के अनुसार यह 15 फरवरी 2026 तक ऊर्जा शुल्क को लागत वसूली स्तर पर बनाए रखने के लिए अर्धवार्षिक गैस टैरिफ संयोजन की अधिसूचना भी जारी करेगा। IMF के अनुसार संसद इस महीने के अंत तक कैपिटिव पावर लेवी अध्यादेश को स्थायी बनाने के लिए कानून भी पारित कर देगी। सरकार ने उद्योगों को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड जाने के लिए मजबूर करने के लिए उनकी लागत बढ़ा दी है। संसद ऋण सेवा अधिभार पर अधिकतम 3.21 प्रति यूनिट की सीमा को हटाने के लिए भी विधेयक पारित करेगी, जो कि बिजली क्षेत्र की अकुशलता के लिए ईमानदार बिजली उपभोक्ताओं को दंडित करने के समान होगा। IMF और विश्व बैंक ने कहा है कि सरकार के खराब प्रशासन के अलावा गलत ऊर्जा नीतियों के कारण सर्कुलर ऋण का संचय हो रहा है, मतलब ऋण बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार सीमा जो है, मतलब जो लिमिट है, उसको हटाने की जो आखिरी लिमिट टाइम की, वो जून अंत तक है। IMF की यह शर्त भी रखी है कि पाकिस्तान 2035 तक विशेष प्रौद्योगिकी क्षेत्र और अन्य औद्योगिकी पार्कों और क्षेत्रों से संबंधित सभी प्रोत्साहनों को पूरी तरह समाप्त करने के लिए किए गए आंकलन के आधार पर एक योजना तैयार करेगा। अब इस साल के अंत तक रिपोर्ट तैयार की जानी है। अब देखते हैं वो तैयार होती है या नहीं होती। अंत में उपभोक्ता अनुकूल स्थिति में IMF ने पाकिस्तान से जुलाई के अंत तक प्रयुक्त मोटर वाहनों के वाणिज्यिक आयात पर सभी मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के लिए संसद में सभी आवश्यक कानून प्रस्तुत करने को कहा है। शुरुआत में केवल 5 वर्ष से कम पुराने वाहनों के लिए वर्तमान में
3 वर्ष पुरानी कारों का ही आयात किया जा सकता है। तो ये थी हमारी प्रस्तुति आपके लिए, जो IMF ने पाकिस्तान को नई 11 शर्तें लगाई और 39 पुरानी है, तो टोटल मिलाकर हाफ सेंचुरी शर्तों की हो गई है। शर्तें बढ़ती जा रही हैं, लोन कम होता जा रहा है, समय घटता जा रहा है, पाकिस्तान के हाथ से बागडोर निकलती जा रही है। पाकिस्तान को चेतना होगा, अगर उसको उधार के पैसे से ही सब कुछ करना है और चुकाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना, बल्कि भारत से दुश्मनी निकालने के लिए लड़ाई झगड़ा और वॉर के माहौल को बनाए रखना है, तनाव को बढ़ाना है, तो ये मे बी पॉसिबल कि IMF अपना हाथ खींच ले और ये लोन ना दे। तो मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान को थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए और भारत से जो नफ़रत है, जो पाकिस्तान में आतंकवादी बनाने की फैक्ट्रियां, उन्हें स्वतः ही बंद कर देना होगा और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर आवश्यक जो जोर है, जो उसकी प्लानिंग है, उसको तेज करना होगा। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेंगे। आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं और अपने सुझाव भी हमें दें। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं और एक प्रार्थना, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं, ताकि आपको उसकी सूचना पहले से नोटिफिकेशन के रूप में मिल पाए। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।